सही मौका वो नहीं होता जो आसान होता है। सही मौका वो होता है जो आपको बेहतर बना देता है। तो नमस्कार, मैं निहारिका किसले मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके। मेरी कहानियाँ यदि आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए नित्य नई कहानियाँ लेके आई। अभी तक आप लोगों का खूब सारा प्यार मिला है, आशा करती हूँ आगे भी मिलता रहेगा। तो आज की कहानी है गौरी की संघर्ष की कहानी। गौरी चेन्नई जैसे शहर में भीड़ के एक कोने में रहती थी। उसके पति, जिसको कि शराब की लत लग गई थी, उसने सब कुछ गवा दिया और पीछे छोड़ गया गौरी को संघर्ष भरी दुनिया में, जहाँ एक बूढ़ी बीमार अम्मा और साथ ही 2 बच्चे थे। शराब की लत में वो सारा कुछ गवा दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था जिससे वो घर में कुछ पैसे अर्न कर सके। पर गौरी मेहनती थी। वो जानती थी कि बिना मेहनत का उसे कुछ नहीं मिल पाएगा और वो अपने बच्चों को अच्छे और सुखी जीवन देना चाहती थी। तब वो उसके पास एक सोने की अंगूठी थी, जिसे बेचकर थोड़े से पैसे हो गए। उस पैसे से सुबह जाती मंडी और सब्जी खरीद के लाती, फिर उसे बेचती। उससे जो थोड़ा बहुत पैसा आता तो अगले दिन के सब्जी के लिए बचा के घर का राशन पानी लेकर आती। पर बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार थी। उसके लिए, उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए था। पर उसके पास था एक हिम्मत। पैसे तो नहीं थे, पर उसके पास हिम्मत थे और जिद कि मुझे आगे कुछ करना है, बनना है। और इसी जिद के साथ वो YouTube से थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश सीखती है, साथ ही बिजनेस के छोटे छोटे टिप्स और ऑनलाइन पेमेंट का तरीका, ये सब चीज़ों को वो सीखती है। और सीखने के बाद एक चीज़ और उसका रहता कि अपने ईमानदारी से कोई समझौता नहीं करना चाहती। वो अच्छी सब्जियां लेके आती और मंडी से अच्छी सब्जियां लाती, ताज़ी सब्जियां लाती और बेचती। एक दिन उसके पास होटल का एक ऑनर आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे होटल में प्रतिदिन डिलीवरी दे सकती है सब्जियों का? तो वो हाँ कर देती है। ये काम इतना आसान नहीं था, पर वो मौका जाने नहीं देना चाहती थी। वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ले लेती है। पर काम इतना आसान और सरल भी नहीं था। फिर वो सोचती है कि अगर मैं ये मौका खो दी तो शायद मेरे लिए और मुश्किल हो जाएगा। फिर वो घर का सारा काम सुबह जल्दी निपटाती, मंडी जाती, अच्छी और ताज़ी सब्जियां लेके आती। उसे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, पर वो चाहती थी कि अपनी क्वालिटी में कभी समझौता नहीं करेगी, क्वालिटी अच्छा देगी ताकि उसे आगे भी और कॉन्ट्रैक्ट मिले। और ये सोच के साथ वो सुबह जल्दी घर का काम निपटाती, फिर मंडी जाती, मंडी से ताज़ी हरी सब्जियां लेके आती और होटल में सप्लाई करना शुरू कर दी। धीरे धीरे दूसरे होटल भी उससे कांटेक्ट करना शुरू कर दिए। 1 से 2, 2 से 4 हो गए और वो एक छोटी सी कंपनी बना ली, गौरी मंडी। तो अगर संघर्ष से जीतना जो जानता है वो ऊंचाइयों को छू ही लेता है। और गौरी धीरे धीरे 2 से 4 होटलों में सप्लाई करना शुरू कर दी। धीरे धीरे वो एक ऐसे मुकाम पे आ गई कि उनके यहाँ गौरी जैसी कई औरतें थी जो काम करने लगी और एक मिसाल बन गई कि कैसे जो लोग हंसते थे कि क्या सब्जी से अपने घर को चला पाएगी बेचकर, वो एक मिसाल बनी गौरी सबके लिए।
कि अगर मेहनत और जिद हो तो कुछ भी पाया जा सकता है। बस ईमानदारी होनी चाहिए और संघर्ष के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये है गौरी की कहानी। और गौरी धीरे धीरे पूरा शहर उसे जानने लगा कि गौरी है जो एक छोटी सी दुकान से इतने बड़े लेवल पे काम कर पाई। तो गौरी संघर्ष को सीढ़ी बनाया और मेहनत को ताकत। ये है गौरी की छोटी सी कहानी। पर सीखने लायक यही है कि मौका कभी आसान नहीं होता। मौका वो होता है जो आपको बेहतर बना दे। तो कभी आसान तरीका नहीं चुनिए उन ऊंचाइयों को, और ऊंचाइयों को पहुंचने के लिए चाहे जो भी करना पड़े वो कीजिए। तो गौरी की संघर्ष और मेहनत की ताकत की है ये कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।